तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंफिनिटी एलिमेंट मौजूद है तो कैसे मैं ठीक है अगर मैं वहां पर इक्वल टू 3 ले लूं क्योंकि 1/3 माइनस 1 का डिफरेंस 1/2 से बड़ा है लिहाजा हम कहेंगे कि ये इनइक्वालिटी यानी हमने ये जो स्टेटमेंट है वो इस लिमिट के लिए वेरीफाई करनी है सो दिस इज ट्रू सो इफ दिस इज ट्रू दिस मस्ट बी फॉल्स एंड इफ दिस इज फॉल्स इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने लिखा है दैट्स अ फॉल्स थिंग एक्चुअली इस एग्जांपल का वेरीफाई करना इज टेलिंग यू दैट यू नो दिस शुड हैपन It's just for your understanding, don't get that complex with the students, obviously. But मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर एक चीज की negation साबित करनी है, एक चीज का opposite साबित करना है, what you do is to basically, you know, show that the negation of that thing is true. And if the negation is true, the statement must be false. Does that make sense? At the moment, just stick with this that अगर मुझे मेरे पास एक statement given हो, then how can I basically negate that statement? Okay? We're not going to dealing with too much complicated. We're going to deal with the simple things. But it's good that at least you should make sense of it. Yes. If you're gonna make sense of it, एक और मिसाल करता हूँ अच्छा अब आते हैं इसकी तरफ क्वांटिटी की डेफिनेशन वो थोड़ी सी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या अगर फर्क करें मैं नेगेट करना चाहता हूँ इस चीज को I want to negate for all x p of x implies for all there exists y q of y इसको negate करना फर्क कर लें कि ये एक स्टेटमेंट है जिसका मैंने सिंबॉलिक फॉर्म बनाया है और इट टर्न्स आउट कि मुझे इसको नेगेट करना है हाउ कैन आई नेगेट दो चीजें हैं सबसे पहले यानी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट जो है वो एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट को इंप्लाई करती इसकी फिर मैं मिसाल भी देता हूँ आपको एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट को इंप्लाई करती है कैसे नेगेट करेंगे बुनियादी बात ये है यू नो आप इस पूरी स्टेटमेंट का नाम रख लीजिए अच्छा ठीक है ये a of x है और ये क्या है फॉर एग्जांपल b of x है a of x इंप्लाई कर रहा है फिर a इंप्लाई कर रहा है b अगर मैं इसे a कह दूं और ये b कह दूं तो a इंप्लाई कर रहा है a इंप्लाइज b की नेगेशन क्या होगी मिसिंग रहेगा वो होती है a keep your hypothesis same and last की negation ठीक है and now you substitute your things here so a क्या चीज है for all x p of x and for all इसकी नेगेशन क्या होगी for all y q of q of y या negation of q of y नहीं भूलेंगे ना ये क्या हो जाएगी इस pretty complicated statement की मुश्किल नहीं है देखिए स्टिक विद द प्रिंसिपल्स अगर प्रिंसिपल्स याद है मुझे पता है इंप्लीकेशन की नेगेशन क्या होगी मुझे पता है कि यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट्स की जो है वो नेगेशन क्या होगी जस्ट कंबाइन दैट लुक्स मेसी बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ठीक है बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए ये खाली जो पढ़ रहे हैं have lots and lots and lots of applications. I'm going to force you ऐसे नहीं बैठेंगे चुप करके I'm going to force you to use all this when we are discussing the contents. बार-बार तवज्जो दिलाऊंगा मुझे बताएं कि हमने ये पढ़ा था कैसे इस्तेमाल करेंगे ठीक है चलिए जी अब मैं कहता हूँ क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या लिखी थी याद है मैंने कहा कि f is continuous at
x equal to a if and only if if and only if ये हमने लिखा था ना कि for all epsilon positive there exists delta positive such that whenever x minus a is smaller than delta, it's going to imply that f of x f of a is smaller than फंक्शन कंटीन्यूअस तब होगा कि अगर आप x और a को क्लोज करें तो फंक्शन और उसकी वैल्यू आपस में क्लोज हो। I mean, it's okay if you don't, it doesn't make sense to you. ठीक है? At the moment, I'm just taking that as a rigid statement and इसकी negation क्या होगी? इसकी negation क्या होगी? जल्दी नहीं सोचे चले लिखे अपने पेजेस पर और उसके बाद फिर मुझे think about negation of this statement show me that what that negation is going to be भाई प्रिंसिपल्स अप्लाई करें जो आपने थोड़ी देर पहले कोई मुश्किल नहीं Yes. Root follow that one. रूल्स फॉलो किए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए ठीक है एक छोटी सी गलती है स्टिल एक छोटी सी गलती है कौन सी है ये गलती है लेकिन कौन सी काफी बड़ी है excellent Negation, let's see. fine do all what गट्टे में गट्टे देखा ये ना start कर दो अब लिख just have to remember any negation value in the bracket A implies B. A implies B negation and A implies B negation याद negation happens over directly सब जगह आगे उन लोगों को excellent होशियार थी अब बता दे रही नहीं तो सुन लॉजिक का चीज excellent इसके सामने नेगेशन नहीं लगाओगे नेगेट तो कर दिया ना आपने नेगेट ना करे चलो ओ हे तो आगे लिखने की जरूरत ना नेगेट की नेगेशन नहीं की छाती नहीं वो लिखो something is less than something the negation छाती वो लिखो negation से सिंबल ना लिखना है for all that known positive there exists delta positive and then keep the material up
बेन के कंडीशन ये बेन में तकते क्या है बेन में सभी में फॉर ऑल के देयर एग्जिस्ट समझता है तो देयर एग्जिस्ट के फॉर ऑल समझता है देखें सर दिस अच्छा if you stick with the rules just follow them कभी गलती नहीं हो कभी गलती नहीं so what is the negation of this is going to be यदि हम एक और फिर कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता हम इसे रीड भी करना शुरू करें ठीक है तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ लेंगे जिसके लिए जो भी चाहे डेल्टा आप ले लें और वो डेल्टा ऐसा होगा x और a का डिस्टेंस इस डेल्टा से कम होगा मगर f of x और f of a का डिस्टेंस है यानी इनको आप जितना मर्जी चाहे करीब कर लें ये हमेशा ये करीब नहीं आ सकती that's what it says actually जो चीज कन्वर्ज नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है से क्या मुराद है इसका मतलब ये है ना कि भाई मैं आपसे कहेंगे कि as x gets closer to a f of x gets closer to a तो अगर जो चीज जिसमें लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो क्वांटिटी ना हो तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे x और a को जितना मर्जी चाहे करीब कर दो f of x और f of a करीब नहीं है वो करीब नहीं है यही हम कह रहे हैं जैसे जो मैंने दो जुमलों में कहा वो यहाँ पर है इन दोनों को जितना मर्जी चाहे करीब कर ले नो मैटर व्हाट डेल्टा यू चूज फॉर ऑल डेल्टा ठीक है मगर ये दोनों आपके इस गिवन एप्सिलॉन से हमेशा बढ़ ठीक सो सारी प्रैक्टिस का फायदा है सारी प्रैक्टिस का तो इसके फायदे की तरफ आते हैं इसके बेनिफिट की तरफ आते हैं ठीक है which is the last part of our discussion and it's about counter and examples दो बुनियादी चीजें हैं बहुत अच्छे से समझनी है अब दो किस्म की स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जाम्पल का मतलब क्या होता सेंस ऑफ कोई जनरल चीज बनाई उसकी सर मैं बताऊं एग्जाम्पल स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है है जो आप जो कह रहे हैं स्टेटमेंट उसकी इलस्ट्रेशन है एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि a प्लस बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी अगर पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं A1 है और B2 है ट्रू ठीक है अच्छा दूसरी चीज काउंटर एग्जांपल से क्या मुराद वो उसको अगेंस्ट करता है किसको अगेंस्ट करता एग्जाम्पल को स्टेटमेंट लेकिन दो बातें याद रखो और स्टेटमेंट्स भी दो किस्म की होती हैं एक वो जो एग्जाम्पल से प्रूव नहीं हो सकती और एक वो जो एग्जाम्पल से प्रूव हो जाए ऐसी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि जिनके लिए एक एग्जाम्पल देना काफी है बाद स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि एग्जाम्पल से साबित नहीं हो सकती फॉर एग्जाम्पल मिसाल अच्छा आपके ध्यान में कौन सी चीज आ रही है फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट वो कौन सी स्टेटमेंट्स होंगी जो एग्जांपल से प्रूव हो जाएंगी और जरूरी नहीं कि आप मैथमेटिकल टर्म्स में सोचें जैसे सर अगर एक फंक्शन को आपको इनटू फंक्शन प्रूव करना होता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल देके उसको नहीं समझाया जा सकता कि वो नंबर आपको समझाना एक अलग बात है देखिए हम बहस जो है वो समझाने और समझने की नहीं करते हम बहस जो है साबित करने की देखिए
मैं ये क्लेम करता हूं कि हर डोमेस्टिक कार अच्छी है। मैं ये क्लेम करता हूं कि हर डोमेस्टिक कार अच्छी है। हर डोमेस्टिक कार की बात करता हूं और मैं कहता हूं देखो भाई मैरान भी बड़ी अच्छी है भाई, कंटस भी बड़ी अच्छी है, ठीक है, ये वैगनार भी बड़ी अच्छी है, ठीक है। मैंने चंद मिसालें कोट कर। डिड आई प्रूव व्हाट आई वांटेड? 3 एग्जांपल्स देना काफी होगा मेरी इस बात को प्रूव करने के लिए कि हर डोमेस्टिक कार अच्छी होती है। From a scientific point of view, from a mathematical point of view, you can't prove it. That's not a proof actually कि आपने 3 मिसालें दी। ठीक है? क्या कह रहे हैं? तो ज्यादा चीजें क्योंकि हर को चाहे जितनी भी हो ज्यादा, 3 की जगह 10 दे दें। अगर आपका क्लेम हर एक के लिए है तो जब तक आप हर एक के लिए ये साबित नहीं करते कि they satisfy the definition of being a good car, you haven't proved your। ठीक है। अब इसी की जगह मैं कहता हूं कि some cars are, some domestic cars are good। बिल्कुल और सही मैं इस स्टेटमेंट को साबित करूंगा। बिल्कुल सही 2-3 दे दें कार तो सिर्फ आप एक दिखा दीजिए, सिर्फ एक। अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ लेते हैं जो कि आपकी कार के अच्छे होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती है, इट्स इनफ टू प्रूव। ठीक है। अच्छा, इन 2 मिसालों से आपको क्या समझ आता है? वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम्पल से प्रूव नहीं होंगी? जनरल, वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो एक एग्जाम्पल से प्रूव है? और करें इन दोनों की नेचर, क्वेश्चंस की नेचर। रिपीट करें सर इसको। मैं कहता हूं हमने 2 मिसालें की। हर डोमेस्टिक कार अच्छी है, ये एग्जाम्पल से प्रूव नहीं हो सकती, और बाज डोमेस्टिक कार्स अच्छी है, ये एक एग्जाम्पल से प्रूव हो जाएगी। ऐसे ही। तो अब मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं इन जनरल कि जो एग्जाम्पल से प्रूव हो सकती हैं, और वो कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जाम्पल से प्रूव नहीं हो। आई थिंक सर फॉर ऑल वाली एग्जांपल से प्रूव नहीं होंगे, सम वाली हो जाएंगे। दिस इज व्हाट ठीक है कि एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट, अगर आपका क्लेम यूनिवर्सल है तो फिर एग्जाम्पल इज नॉट सफिशिएंट। एग्जाम्पल से साबित नहीं होगा। और अगर आपका क्लेम एग्जिस्टेंशियल है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हो वो एग्जिस्टेंशियल है इन इट्स नेचर, तो फिर वो एग्जाम्पल से साबित हो सकता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को, यदि A union B is equal to B union A। इसी दूसरे को वेरीफाई करते हैं। A union B is equal to B union A। हमारा क्लेम क्या होता है दिमाग में अंडरलाइन और सेट के लिए कि this is true for all sets। It's a universal quantifying statement actually। अब ये कहते हैं for any two sets, अगर मैं इसको लिखना चाहूं precisely, ठीक है, आदत डाल लें कि जब ये लिखा हो तो don't get satisfied with yourself। You should say ये अगर इक्वेशन है या ये अगर आइडेंटिटी है तो ये कितने ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है? क्या सबके लिए ट्रू है या बाज के लिए ट्रू है? ठीक है, यू शुड आस्क एक्चुअली दैट, यू नो, कितनों के लिए ट्रू है। मैं पता है कि कॉम्पिटिटिव लॉ इन जनरल सेट्स के लिए होल्ड करता है। हम कहते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स, ठीक है, A comma B, we have A union B equal to B union। So it's a universally quantifying statement। In other words, हम ये कह रहे हैं for all any A comma B, for example in power set of X we have A union B equal to B union। ये एक स्टेटमेंट।
सर इसी में अगर जैसे फर्स्ट कहते हैं a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस इसको समझ लेना, इसको समझ उसके बाद तो दूसरी मिसाल दूंगा, ठीक है। अच्छा समटाइम्स ये सिंबल भी इस्तेमाल होता है बहुत सारे, ठीक है। आई प्रेफर दिस बिकॉज़ समटाइम्स जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी तो सम पीपल कैन इंटरप्रेट दिस एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, सो आई यूज बेसिकली दिस सिंबल बहुत, ठीक है, बहुत होता है। Anyway, like अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं कैलिग्राफिक P of X, जो भी आप इस्तेमाल So z power is x. 2 power. 2 power x. don't read that 2 power, it's a power set of X. It's power set of X. ठीक है, 2 लिखने की वजह है because we know that it's something related to the order. Okay? It's power set of X. not 2 power X. ठीक है जी। मैं कहता हूँ आप कोई भी सेट ले लें और उसका पावर सेट ले लें और कोई भी दो सबसेट्स ले लें, उसके लिए हमेशा ये, ठीक है जी। मैं इस स्टेटमेंट को साबित करना चाहता हूँ, ले सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एग्जांपल ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल से प्रूव की नेगेशन करिए। ये नेगेशन नहीं, मैं कहता हूँ इस स्टेटमेंट को मैं प्रूव करना चाहता हूँ, मुझे जनरल आर्गुमेंट देना पड़ेगा, मुझे ये बताना पड़ेगा कि व्हाई दिस इज इन जनरल ट्रू, ठीक है। तो अगर हम बच्चों को, और ये हमारी किताबों में भी लिखा होता है, अगर ये वेरीफाई करना हो तो हम क्या कराते हैं, हम ये कहते हैं फर्क कर देते हैं a इज 1 2 और b इज 1 3, so therefore a union b is same as b union a, so therefore ये साबित हो गया। तो you know, okay, आपने वो इस आइडेंटिटी का एग्जांपल इलस्ट्रेट किया है, यू हैवंट प्रूव्ड इट, यू हैवंट प्रूव्ड, ये बच्चे समझ रहे हैं अच्छे से, that's not a proof of a union b equal to b union a, but it is going to happen. मेरे ख्याल से एक बच्चा जो फर्स्ट ईयर इंटर में है तो इसका जनरल प्रूफ भी आना चाहिए, तो मैं इसको सर्च करेंगे Verify them. is it If you want to verify. verify if you say verify the identity, और यहाँ आप लफ्जों का डिफरेंस भी समझेंगे, तो वेरीफाई और प्रूफ में फर्क है। वेरीफाई से मुराद ये है कि ओके इट फॉलोज द टास्क है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल कोई शख्स कहता है कि नहीं ये लॉ ट्रू नहीं है, सवाल ये है कि उसे क्या शो करना पड़ेगा, उसके लिए क्या टास्क होगा, क्या चीज करनी पड़ेगी ताकि ये लॉ जो है इसे हम ब्रेक कर सकें, ठीक है। देखिए एक बात याद रखें, साइंस एंड मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर, ठीक है, इज अबाउट दोज क्लेम्स व्हिच यू कैन फॉल्सिफाई। If you can't falsify something, it's not scientific. Falsification से मुराद ये, falsification से क्या मुराद है? मैं कहता हूँ ये आइडेंटिटी मैथमेटिकल है और ये साइंटिफिक है in its nature, ठीक है? That it must be falsifiable. In other words, must be falsifiable से मुराद ये कि there must be a statement. We should have a clear-cut statement कि जो अगर हम वेरीफाई कर लें तो इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगी, इस स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगी, इस लॉ को ब्रेक कर देगी। अगर एक ऐसी स्टेटमेंट, यानी इन अदर वर्ड्स अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जिसे आप निगेट कर ही नहीं सकते तो वो स्टेटमेंट ही नहीं है, सादा सी लैंग्वेज। अगर एक स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे आप निगेट नहीं कर सकते तो वो स्टेटमेंट ही नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी, इसकी निगेशन जरूर एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसकी निगेशन क्या होगी, अगर इसे कोई डिस्प्रूव करना चाहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑल की जगह नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हम आदत डालें, ठीक है। जब हम लिख रहे हैं देयर एग्जिस्ट, क्या हम ऐसे ए और बी की ढूंढ सकते हैं जिनके लिए बी इज नॉट सेम एज,
अगर हमको ऐसे दो सेट्स ढूंढ लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी है, होता है कि ऐसे दो सेट्स सर फिर इस पर आइए, जैसे a माइनस बी इज इक्वल टू ये होगी। मैं एक ऐसी मिसाल लिखना चाहता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल से क्या मुराद होगी? एग्जाम्पल से मुराद ये होगी कि जो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, वेरीफाई करे। और काउंटर एग्जाम्पल क्या होगा? जो स्टेटमेंट को वेरीफाई ना करे, डिस्ट्रॉय करे। अगर एक स्टेटमेंट, एक एग्जाम्पल गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो किसे सेटिस्फाई करेगा? उसी स्टेटमेंट की निगेशन की। आप एग्जाम्पल लिख रहे हैं, या तो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा या तो उसकी निगेशन। अगर आप एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं जो स्टेटमेंट की निगेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और सच एग्जाम्पल्स आर बेसिकली काउंटर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं कि जी आप कोई भी दो, लाइक आई टेक एनी टू सेट्स A and B and A intersection B contains A। ठीक है, मेरा क्लेम यूनिवर्सल है। मैं कहता हूं आप कोई भी दो सेट्स ले लें, उनकी इंटरसेक्शन लें तो वो सेट A को कंटेन करेगी। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। अगर ये ठीक नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? निगेशन लेनी पड़ेगी। और निगेशन लूंगा तो मैं क्या कहूंगा? हमें ऐसे दो सेट्स ढूंढने पड़ेंगे जिनके लिए A इंटरसेक्शन B जो है वो क्या हो? प्रॉपरली कंटेन करेगा। प्रॉपरली कंटेन करे। इक्वालिटी नहीं डाल सकते, बिकॉज़ इक्वालिटी इज अबव दिस। उसकी निगेशन में इक्वालिटी। तो अगर मैं बिलफर्ज ऐसी मिसाल ढूंढ लेता हूं जिसके लिए ये ट्रू हो, तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। और जैसे ही ये स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? यानी क्योंकि स्टेटमेंट और उसकी निगेशन, अगर एक ट्रू है तो दूसरी को फॉल्स होना पड़ेगा। अगर एक स्टेटमेंट की निगेशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। और वो एग्जांपल जिसके लिए ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए उसे हम काउंटर एग्जांपल कहते हैं। वो काउंटर एग्जांपल, वो क्या है? काउंटर एग्जांपल। तो इसका काउंटर एग्जांपल बताएं क्या होगा? और क्यों एक एग्जांपल इस कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए काफी है? क्योंकि ये एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट है। मतलब एक एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट के लिए एक एग्जांपल दे दें वो काफी है उसको वेरीफाई कर देंगे। एक मिसाल बताइए जिसके लिए ट्रू। फॉर एग्जांपल ए में ले लेता हूं, क्या जी? 1 2 1 2 ले लूं, और बी में ले लूं क्या जी? 1 2 3 फॉर एग्जांपल। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 1 2 बराबर हो ठीक गया। है, बराबर हो गया। 2 खत्म कर दें। कंटेन 1 आ जाएगा आंसर। चलो फॉर एग्जांपल इधर सिर्फ 1 लगना है। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। और A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? सिंगलटन 1। और इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A intersection स्टिल इट्स here। एक पर ले ली का हाँ? एक पर ले ली डी का चले तो पर है डी ए डी कंटेंट करेंगे ऐसे कर। तो इधर ले लेते हैं 1 2 3, और इधर मैं ले लेता हूँ 1 फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा? 1। क्या ये कंटेन कर रहा है? ठीक है, ठीक है। तो हमने एक ऐसी मिसाल ढूंढ ली है
जो कि इस स्टेटमेंट को यानी ओरिजिनल स्टेटमेंट की नेगेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वेरीफाई कर रही है। लिहाजा इस एग्जांपल से ये जो नेगेशन है ये ट्रू हो गई, और क्योंकि नेगेशन ट्रू हो गई तो ओरिजिनल स्टेटमेंट फॉल्स। तो मैं कहूंगा ये ऐसा एग्जांपल है जो ओरिजिनल इक्वेशन को फॉल्स बना रहा है, लिहाजा ये ओरिजिनल स्टेटमेंट का काउंटर